कल की क्लास में बात हो चुकी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सीरीज जो चल रही है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली अलग से वर्ब्स आती हैं और इसके जो एप्लीकेशंस हैं ये सब एक एक पार्ट बाय पार्ट क्लियर होगा आपको। कल हम लोग वांट और लाइक के बारे में जान चुके थे। आज नो के बारे में जानेंगे कि ये यदि नो आ जा रहा है तो क्या कंडीशंस होती है और कहाँ जा कर के गलतियां हो जाती हैं लोगों से। यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी नो आ जाए तो नो मीन्स जानना होता है, ये सबको क्लियर है। लेकिन नो जब भी आता है तो इसके साथ एक और वर्ब भी आ जाती है। कभी कभी नो जब आता है तो नो के साथ एक दूसरी भी वर्ब आ जाती है। तो जो कल वाला रूल था सिंपल कि जब भी दूसरी वर्ब आए तो उसको इन्फिनिटिव बना देना है। तो जब नो अगर आ गया और उसको इन्फिनिटिव बना दिया आप तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नो को दुश्मनी है किससे? टू से। टू नो कहता है मेरे बाद टू लगना ही नहीं है, तो नो के बाद अगर टू नहीं लगना है तो क्या लगाना है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यदि नो आ गया सेंटेंस में तो नो को मेन वर्ब बना देंगे, लेकिन नो के बाद टू नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे? हाउ टू। इन्फिनिटिव तो लगेगा ही टू प्लस भी वन, लेकिन इसके पहले हाउ लगाएंगे ताकि सेंटेंस आपका रॉन्ग ना हो। तो नो के बाद वेर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। इट मीन्स नो के जस्ट तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं लग सकता है, इसलिए उसके बीच में हाउ लगाया गया ताकि इन्फिनिटिव तुरंत बाद न आ पाए। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि नो आया है तो नो के तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं बल्कि हाउ टू प्लस टू, हाउ के बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? फार्मूला आपके सामने है। यस यू बी मीन्स कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार सब्जेक्ट लिख करके आज इस आर्ट में लिख दिया यस यू बी मीन्स सब्जेक्ट। नो और नोज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहाँ यस है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, नो है ये प्लूरल के साथ लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नोज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नो। आगे हाउ टू प्लस भी वन लगाना है, अदर वर्ड जो भी है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है भाई। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है आपका यह लड़का, टोटल पूरा सब्जेक्ट है। अब यह लड़का का हो जाएगा दिस बॉय। बिल्कुल सही बताया आप लोग ने। यह लड़के का इंग्लिश हो जाएगा दिस बॉय। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नो या नोज, लड़का अकेला है तो यस मीन सिंगुलर, यानी एक रहेगा तो फिर नोज लगाना है और एक से ज्यादा रहा तो नो लगाना है। अकेला है लड़का नोज, दिस बॉय नोज क्या भाई, क्या नोज? तो हाउ टू लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानता का हम लोग लिख चुके हैं, बोलने की बचा है। तो हाउ टू बोलने का होता है स्पीक। हाउ टू स्पीक क्या बचा? इंग्लिश। बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे बना सकते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट शब्द जो सब्जेक्ट होता है उसकी इंग्लिश पहले लिख लिया जाता है, फिर पीछे से स्टार्टिंग करते हुए यहाँ तक चले आते हैं। ट्रांसलेशन आपका बन के तुरंत तैयार हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। बात है कार चलाना जानते हैं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं की इंग्लिश आई को यूज में प्लूरल माना गया है, वैसे लगेगा जैसे सिंगुलर है। तो प्लूरल माना गया है तो नो। आई नो क्या नो? आई लग गया देखिए सब्जेक्ट, जानता हूं का लग गया नो। चलाना का क्या होता है? ड्राइव, लेकिन नो के बाद हाउ टू प्लस भी वन लगाना, इसलिए आई नो हाउ टू ड्राइव। क्या? कार बचा है तो अब कार। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नो के बाद दो वर्ब ना आए, जैसे सिंपल हो जाए मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई नो यू। बस आई नो यू। ये नो के बारे में भी सब कुछ क्लियर हो चुका है।
नो के बाद इन्फिनिटिव नहीं बल्कि हाउ टू प्लस हाउ के बाद इन्फिनिटिव का यूज करना है। और नो से रिलेटेड ये 3 एग्जाम्पल भी आपको हो चुके। अभी एक्सरसाइज देते हैं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। और जो भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ एक्सरसाइज दिख रही हैं जो कि नो से रिलेटेड है। तो नो से रिलेटेड इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में भी सेंड करिए, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से सेंड कर सकते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि आपको कुछ समझ में आया है। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो फिर से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और लाइक करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।